इंद्रप्रस्थ की दिव्य धरा पर अब शैतानों का साया है। रोहिंग्या दानव सब जागे, मंदिरों पर काली छाया है। अरे हरी हो रही घनी बस्तियां खतरे का शोर मचाती है। दिल्ली वालों का हक छीना अब भक्तों पर खुला निशाना है। थूक मूत कर चैन ना आया, अब मांस खून ये फेंक रहे। जगरातों और हरि भजनों को देवद्रोही सब रौंद रहे। तहिमाम सा मचा हुआ है, घुसपैठी खुलकर खेल रहे। अरे अब तो जागो हिंदू शेरो, क्योंकि सत्ताधारी तो सब सो रहे। दुर्भाग्य है कि भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था भी सुरक्षित नहीं रही है। अब इसे आप सरकारों का दोगलापन का नतीजा कहे या लिबरल और सेकुलर के खांचे में बट चुका सनातनी, हिंदुस्तान का हिंदू इतना कमजोर और नकारा हो चुका है कि अपने मंदिरों और देवी देवताओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के जागो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिक्कत यह है कि हिंदू सहिष्णु बना हुआ है, उनसे कट्टरपंथ के बढ़ते खतरे का अलार्म सुनाई नहीं दे रहा है। झारखंड से लेकर राजधानी दिल्ली तक, मंदिरों से लेकर शोभा यात्राओं तक वो पत्थर मार रहे हैं, भक्तों का खून बहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। आप लाउड स्पीकर पर 5 बार अजान सुनिए, वो राम राम नहीं सुन पाएंगे। आप उनकी बिरयानी और सेवैया खाइए, भाईचारा निभाइए, लेकिन अगर आप उनके मोहल्ले से गुजरते हुए हनुमान चालीसा बजाएंगे तो पीठ में खंजर मार देंगे आपके। आप काफिर है, काफिर ही रहेंगे। आप सहते रहे तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। अब तो हिंदू मोहल्लों पर भी कब्जा कर रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, मजारे बना रहे हैं, बस्तियां ही बसा रहे हैं, घुसपैठियों को भी ला रहे हैं, वो भी आपके मंदिर के बिल्कुल बगल में, ताकि समय आने पर आपका गला काट सके। आपकी चुप्पी का नतीजा यह हुआ कि वो हरि भजन को और जगरातों के प्रसाद में थूक दे रहे हैं। और बुलाइए ना जिहादी हलवाई और केटर्स को, खाइए थूकी हुई रोटी। वो हमारे मंदिरों पर अटैक करने की कार्य योजना बना रहे हैं। अब घर में वीकेंड बनाइए, ओटीटी के वर्चुअल दुनिया वाली फैंटेसी के में मग्न हो जाइए, खो जाइए। लेकिन याद रखना, कश्मीर में पंडितों का क्या हुआ, बंगाल, असम, मेवात, नू, और आपकी दिल्ली से आखिर हिंदू क्यों पलायन कर रहा है? सबक लेना होगा। इस आग को अपने घर तक पहुंचाने का इंतजार मत करिए दोस्तों। सिर्फ खोखली बातें नहीं, मैदान में उतरना होगा, क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम सुदर्शन हैं, बिना सबूत कुछ नहीं कहते। अपने कहे हर शब्द का सच आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। सुदर्शन सालों से घुसपैठ की दीमकों से समाधान की बात कर रहा है। मिनी पाकिस्तान बनती दिल्ली का सच दिखा रहा है। हिंदू विहीन होती राजधानी की रिपोर्ट दिखा रहा है। लेकिन ना तो दिल्ली के तख्त पर बैठे नेताओं की आंख खुली और ना ही हिंदुओं का दिल बसीजा है। लो अब देख लो नतीजा क्या आया है इसका। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का आतंक देखो चरम पर है। वो तुम्हारे मंदिरों को घेर चुके हैं। वो बजरंग बली के मंदिर में मांस खाकर फेंक रहे हैं, गौ माता के शरीर के टुकड़े फेंक रहे हैं। कर लो जो कर सकते हो। इन्हें किसी का डर तो है नहीं। ना नपुंसक हो चुका है सिस्टम का, ना हिंदू हित की बड़ी बड़ी बातें करने वाले सरकार के बुजदिल नेताओं का। क्योंकि जिहादी घुसपैठियों की ये बस्तियां खुद सरकारी जमीन पर खड़ी हो चुकी है। अब बताओ, जो सरकार अपनी जमीन नहीं बचा पा रही, वो तुम्हारे मंदिर, घर, दुकानें कैसे बचा लेगी? ओखला के इस प्राचीन मंदिर के पीछे बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए। जमीन पीडब्ल्यूडी की है, कब्जा घुसपैठियों का है। और इसी के पास में बना श्री हनुमान जी का मंदिर है, जिसको खंडित करने के लिए ये रोहिंग्या तरह तरह के प्रयास करते रहे। कभी मांस फेंकते हैं, कभी झूठा खाना फेंकते हैं। रोज की बात हो गई है। पुजारी को धमकाते भी है। इनका मेन मकसद यही है कि किसी तरह ये मंदिर यहां से हट जाए और इस जमीन पर उनका कब्जा हो जाए। स्थानीय लोग, इनके समेत मंदिर के पुजारी ने भी कई बार थाने में इसकी शिकायत की दर्ज कराई है। लेकिन पुलिस के पास कहां फुर्सत थी भाई। पुलिस कभी झांकने तक नहीं आई। एक्शन तो दूर की बात है।
तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं मंदिर के आंगन में गौवंश के टुकड़े फेंके गए। सरकार को यह विशेष महत्वपूर्ण लगे ना लगे, पुलिस जाए ना जाए, लेकिन सुदर्शन के लिए यह सबसे पहली प्राथमिकता है। हम पहुंच गए ओखला, पूरी पड़ताल करनी जरूरी है, सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जाबाज संवाददाता रिमझिम सिंह ग्राउंड जीरो पर जाकर पहुंची है, घुस गई जिहादियों के अड्डे पर, पूछा क्या दिक्कत है आपको मंदिर से। उसके बाद जिहादन आग बुबुला हो गई। आगे क्या हुआ इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में लगातार हिंदू मंदिरों पर और हिंदुओं की आस्था पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। ना तो इस पर प्रशासन का कोई डंडा चल रहा है और ना ही कोई इसके आगे खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हम खड़े हैं ओखला में दुर्गा माँ के मंदिर के सामने, और यहाँ पर लगातार जिस तरह से यहाँ पे आसपास, यहाँ पे आपको दिखा दे, यहाँ पर रोहिंग्याओं का बसेरा है, जो है घुसपैठिए बांग्लादेशी यहाँ पर आकर रहते हैं और इस मंदिर में पुजारी को भी जान से मारने की धमकियां देते हैं। यहाँ पर गौवंश के टुकड़े जो है यहाँ पर डाल देते हैं। किस तरह से परेशान किया जा रहा है, कैमरामैन से कहूंगी पूरा दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए यहाँ पर कब्जा कर रखा है। बताया गया कि ये बाबा की समाधि थी जिस पर पुजारी जी को पूजा तक नहीं करने दिया जाता। देखिए कितनी बुरी तरीके से इसको रखा गया है और जो है पूजा तक यहाँ पे नहीं करने दी जाती। पंडित जी को भी यहाँ पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। लगातार जो है यहाँ पर गौमांस मिलता है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयशा है। आप आधार कार्ड दिखा सकती हैं? जी। यहाँ मेरी जगह है, आज से नहीं 50 साल से। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ इनके पास है। कुछ पूछो जरा, सब कुछ है। इस एड्रेस का है, निकालो। आप अपने एड्रेस निकालो। आप अपने एड्रेस मेरा एड्रेस निकालने वाली कौन होती हो? कौन होती हो? तुम कौन होती है यहाँ पे पूछने वाली? पूछने वाली हो कौन होती है? हेलो पूछने वाली? हेलो भाई, यहाँ पे मीडिया वाले आए हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज। बुलाइए। ये मंदिर पे बाबा आएगा, 10-15 दिन से बाबा आके बैठा है, ये बैठा है कचौड़ी वाले ने, ठीक है। अब ये आके गुंडागर्दी कर रहे हैं सरेआम, यहाँ पर सबके घरों में घुस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घरों में घुस करके और कह रहे वो दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, राशन कार्ड, पहचान पत्र दिखाओ, सबको ये बोल रहे हैं। इस तरह से प्रशासन ही इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं रिमझिम सिंह, सुदर्शन न्यूज, ओखला। मंदिर के पुजारी ने भक्तों से कई बार कहा कि पुलिस को बुलाइए, विधर्मियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस को जरूरत नहीं लगी यहाँ आने की। जिहादियों के आतंक से त्रस्त मंदिर के पुजारी सुदर्शन के कैमरे पर रो पड़े। आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता और मंदिर के पुजारी ने क्या बताया। वो सब कुछ जानेंगे, हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी क्या मामला है पूरा बताइए। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और मैं यहाँ सर सफाई पूजा पाठ नित्य क्रिया करता हूँ। सरकार, मैं कल यहाँ सर सफाई कर रहा था और सर सफाई करते दौरान हमें कुछ मांस का अवशेष गौ मांस मिला और सिंग मिले जो गौ के। तो किसने किया ये सब? सरकार, ये आसपास में असामाजिक तत्व के लोग रहते हैं, गलत भक्षण करते हैं, गलत खाना खाते हैं, गलत बात करते हैं, ईंट पत्थर चलाते हैं, नाना प्रकार की चोरी करते हैं। मैडम, हमको रहने यहाँ दुश्वार कर देते हैं लोग। शिकायत तो किया है, शिकायत का ये पेपर रहा और बहुत दूर दूर तक पेपर है। हमने 21 में ही भी शिकायत किया था, पैदल जाकर भी मैंने शिकायत किया था लोगों से। हमारे महाराज भी शिकायत किए थे, लेकिन इस पर कोई पुलिस प्रशासन की कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस प्रशासन आता है, वो कुछ न कुछ अपने मुद्दे से कोई न कोई बात समझा देता है या क्या करता है वो ठाकुर जी जाने। पुलिस प्रशासन चले जाते हैं। यहाँ के विधायक भी मुस्लिम है। मैडम, यहाँ हमें बहुत खतरा है, रोड़ा पत्थर चलाए जाते हैं, मारने के लिए कहते हैं सब। हमें रोड़ा पत्थर से मारा जाता है, कहते हैं कि काट कर फेंक देंगे, कुकर में गला देंगे, ऐसे ऐसे कहते हैं। हम क्या कहें अब जितने लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं हमें सपोर्ट करें और हमें यहाँ कुछ सुरक्षा दिया जाए जिससे हम सुरक्षित रह सके। सोशल वर्क कर रहा हूँ शुरू से, कई एनजीओ में भी काम किया हूँ और संघ विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया है और कई वर्षों से कर रहा हूँ और हमने सारी चीजें दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कुछ नहीं आया। कैमरामैन को कहिए कि जो मेरी शिकायत दी गई है इसको दिखाएंगे थोड़ा। ये सरिता बेहर SHO के नाम से शिकायत है, ठीक है जी। इसको जूम करके भी देख सकते हैं, इसके पीछे भी शिकायत है,
जैसे महाराज जी ने कहा हम पैदल गए थे, हम पैदल भी शिकायत दी थी हमने। महाराज जी का एक बार सिर भी फोड़ दे गया, कई बातें वो कह नहीं पाए। यहाँ पीछे रानी खातून नाम की महिला है, तो वो आसपास ही रहती है और उन्होंने कई यहाँ पर दोनों तरफ अवैध झुग्गियां बसा रखी है। पहले झुग्गियां कम थी, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो इन्होंने बहुत अत्याचार किया हुआ। इसके अंदर मुझे पूरी आशंका है, अगर यहीं पर पास में ही सरिता विहार साउथ इस डीसीपी का कार्यालय है, थाना है, अगर डीसीपी महोदय इन झुग्गियों के अंदर जा करके अगर इन झुग्गियों के जो लोग रह रहे हैं अगर उनका पता लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है वो या तो बांग्लादेशी रोकवार होता है। सुदर्शन न्यूज का इफेक्ट शुरू हो गया है। टीम सुदर्शन जैसे ही ओखला पहुंची, हिंदू जागा, हिंदू संगठनों की भीड़ लग गई। मंदिर के बाहर क्या कहा हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने, देखते हैं। सनातनियों की खामोशी और दरियादिली दिल्ली वालों की जी का जंजाल बन चुका है। दिल्ली में जिहादी ज़ॉम्बीज अब सीधे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। ये देवद्रोही टोली हिंदुओं को डराकर, हिंसा करके और उनके घरों तक निगरानी रखकर उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर रहे हैं। अब उनकी अगली साजिश मंदिरों को मिटाने की है। पहले ये लोग हिंदू बस्तियों में घुसकर डर और दबाव बनाने की कोशिश करते थे, अब इनकी नजरें दिल्ली के मंदिरों पर है। कब्जा करना इनकी पुरानी आदत बन चुकी है, लेकिन अब इनकी हरकतें एक खतरनाक मोड़ पहुंच चुकी है। अब तो ये लोग नए तरीके निकाल रहे हैं। मंदिरों को तोड़ने और उनका अस्तित्व मिटाने के लिए, दिल्ली को हिंदू विहीन करने के लिए कहीं अवैध कब्जा है तो कहीं मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की साजिश चल रही है। दिन के उजाले में हो रहा है। दिल्ली में यमुना बाजार में चौमुखी हनुमान जी का मंदिर अवैध बताकर तोड़ दिया गया। रातों रात मयूर विहार के मंदिरों पर नोटिस चिपका दिया गया। कहा गया कि तड़के तीनों मंदिर तोड़ देंगे बुलडोजर लगाकर। मस्जिद को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी इनमें। यह सब देख सुदर्शन की टीम हिंदू संगठनों के साथ मिलकर रातों रात मंदिरों को बचाने के लिए कोशिश की। वही ब्रह्मपुरी में तो अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जबकि मंदिर के निर्माण पर रोक लगाई दी जा रही है। उधर दिल्ली के खड्डा कॉलोनी में भी हिंदुओं को मंदिर बनाने की इजाजत नहीं, और जबकि जमीन वहां उपलब्ध भी है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश है। दबाव है यहाँ पे, लोग अवैध कब्जा करके लोग यहाँ पर तो रोड, मेन रोड पे पक्का निर्माण करके लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और प्रशासन की बिल्कुल नजर नहीं है। प्रशासन के डीसीपी ऑफिस पास में है, थाना पास में, फिर भी यहाँ अतिक्रमण हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है क्या कार्रवाई हो रही है। क्या सरकार भी ये कह रही है कि हाँ हम इन पे अतिक्रमण जो है अवैध अतिक्रमण पे कार्रवाई करेंगे। एक दिन हम लोग यहाँ पे आए थे, है ना मैम, तो यहाँ पे एग्रेसिव हो गई थी, मारने पीटने के लिए उल्टे सीधे। कौन लोग थे? यही आसपास के लोग थे? आसपास के लोग थे मैम, रानी खातून नाम है उनका। उल्टे सीधे इंजाम लगा रही थी और कह रही थी मैं मीट मच्छी फेंक दूंगी मंदिर के अंदर, मंदिर तोड़ दूंगी, हनुमान जी का सब, उल्टे सीधे आरोप लगा रही थी। तो इसको लेकर पुलिस के पास गए आप? पुलिस के पास गए थे, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती यहाँ पे। जो अमनतुल्ला विधायक है ना हमारे यहाँ की, इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें शरण मिल रहा रहने को, इसलिए ये लोग उतावले हो रहे। विधायक की भी धमकी देते, क्योंकि यहाँ पे विधायक जीत गया ना इस एरिया का मैम, उन्हीं के अंडर में आते ही क्षेत्र, इसलिए ये लोग सिर पे चढ़े। हालात